Namaste and a very warm welcome to Key to You. In our conversation series called Transformational Stories, today we have with us Priyanka Deshmukh. And transformational stories belong to those people who make it a personal agenda to work with themselves. Welcome aboard, Priyanka. Thank Very, you very so warm much. welcome. Welcome. Thank you so much. And first of all, my deep gratitude to you and Manisha Di. Thank you. Thank you. We would want to definitely know a little bit about you before we delve into what the transformation has been all about. तो कौन हो आप? कहाँ से आते हो? क्या करते हो? Who are you? So I'm also in searching of that who I am. So, सही बात है. so, so on that journey, on that path to search who I am, basically आज तक जितना वर्क किया है, according to that, I am a mother, an engineer turned into the entrepreneurship. Nice. And currently, I'm helping people who are having some kind of skill to our passion to turn their passion into the profit with the help of 3M model. We can say that. So basically, mindset, marketing, and modern tools, digital tools. Okay. So yes, this is all about me. Passion into profit. Yes. तो पैशन इनटू प्रॉफिट मतलब व्हेन यू थिंक अबाउट पैशन इनटू प्रॉफिट तो कैसे उठा ये नाम पैशन इनटू प्रॉफिट क्या मतलब रखता है आपके लिए? सो बेसिकली मेरे लिए ये मतलब रखता है कि आई वॉज डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब एंड वॉज इन टू दैट दैट रेस ओके सो ऐसा नहीं है कि वो भी चीज गलत है बट अगर आपका ब्रेन उस डायरेक्शन में काम नहीं करता है तो उस लूप में फंसे रहना दैट इज अ बैड थिंग ऐसा पर्सनली मुझे लगता है हर किसी का चॉइस होता है उसमें तो मुझे ऐसे लगता था कि आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ स्पार्क इन मी और सम काइंड ऑफ पोटेंशियल बट आई एम नॉट यूजिंग दैट सो तब ये चीज समझ में नहीं आती थी कि पैशन है क्या और किस तरफ है एज आई एम फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड तो उसी चीज को परस्यू करके आगे आगे एक स्टेप सीखते गए देन आई मेट यू इन वन ऑफ द इवेंट एंड तब माइंडसेट का पार्ट बीच में आया राइट. so I started more searching learning more about the mindset part in the work वो उस चीज को ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद ये चीज समझ में आई कि ओनली सिर्फ डिजिटल टूल्स काम नहीं करते हैं यू नीड टू हैव द प्रॉपर माइंडसेट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल तो जब ये दोनों चीजों का माइंडसेट एंड इधर यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ हार्ड वर्क इधर यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ स्किल जो कुछ भी है आपके पास ये दो चीजें अगर आप साथ में काम कर रहे हो तो वॉट एवर यू आर डूइंग यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली and as we say that money is a byproduct of whatever you are doing if you are passionate about something you are going to get the profit from that इंडीड. yes इंडीड. नाइसली लिंक्ड. तो माइंडसेट की जो आपने बात बोली दैट द माइंडसेट एंगल केम इन. व्हाट अबाउट द माइंडसेट appealed to you कि ये mindset it's not just about digital tools or whatever you were earlier doing, something else needed to be there. तो क्या समझ में आता है about the mindset, the importance of mindset? टू अंडरस्टैंड दिस इन डीपर लेवल माइंडसेट मुझे क्या समझ में आया है या फिर व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ माइंडसेट सो आई वुड लाइक टू गो मतलब मुझे थोड़ा सा पास्ट में जाके इस चीज को बताना अच्छा लगेगा व्हेन आई मेट टू यू इन वन ऑफ द इवेंट इन 2023 आई थिंक 2023 में ही शायद हम मिले थे Yes. जब हम मिले तब मुझे आपने बोला था कि यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ एनएलपी यू आर टीचिंग पीपल द एनएलपी एंड पास्ट लाइफ तो खैर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया वो चीज होता क्या है बट एनएलपी मुझे ऐसे लग रहा था कि एनएलपी मतलब वो न्यूरो सुन के ही मुझे ऐसे लगा कि ब्रेन के न्यूरॉन्स में जाना है और अंदर जाके कुछ तो समझना है मीन्स एक्चुअली आई एम अ बिग फैन ऑफ साउथ इंडियन मूवीज तो उसमें जो दिखाते हैं ना ट्रांजिशन की ऐसे ब्रेन आंख बंद की ब्रेन के अंदर गए न्यूरॉन्स दिख रहे तो मेरे माइंड में वैसा कुछ विजुअल प्रिंट हुआ कि ऐसा कुछ तो रहेगा कि ब्रेन के अंदर और वो स्टडी आपको करनी रहती है एनएलपी में दैट वाज माय थॉट प्रोसेस बट व्हेन आई मेट टू यू एंड मनीषा दी उनको जो ड्राइंग उन्होंने निकाला था उन्होंने दिखाया था कि एनएलपी मीन्स प्रियंका
नॉट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इट्स अ न्यू लाइफ प्लान। सो स्वीट। और वो जो वर्ड था न्यू लाइफ प्लान, वो मेरे दिमाग में स्टक हो गया। आई वॉज थिंकिंग, अच्छा ये ऐसे सिंपल रहता है तो इसको कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों बताया जाता है मार्केट में? ये चीज ओके। मुझे समझ में नहीं आ रही थी पहले। तो शायद हो सकता है, सी इसके पहले मुझे ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती थी। शायद मेरा माइंडसेट उतना नहीं था कि इस चीज को मैं समझ पाऊं। इधर हम उसको अवेयरनेस बोल सकते हैं, या फिर मेरे मैप में वो चीज ही नहीं थी। आप बोलते हो ना, जैसे योर मैप इज नॉट अ टेरिटरी, मतलब जो दिखता है हमें सिर्फ इतना ही दिखता है, उतना सच नहीं है, उससे भी ज्यादा सच है। ये चीज मुझे समझ में पहले नहीं आती थी। सो नाइस। बट ये जर्नी में जब से ये जर्नी स्टार्ट किया है, तब से ये सारी चीजें समझ में आने लगी है कि दिस इज जस्ट माई पर्सपेक्टिव। ये डॉट जो मुझे दिख रहा है, ये इतना ही डॉट नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव उस चीज को देखने का। तो ये चीज मैंने माइंडसेट से रिलेटेड मुझे ये समझ में आया कि देखो, एज आई एम फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, वो चीजें दिमाग में रहती थी कि नहीं, टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल, बट नहीं, वो चीज है जरूरी, बट वो 20% ही पार्ट है उसका। माइंडसेट 80% है, इफ यू वांट टू डू समथिंग। तो ये चीज समझ में आ गई। Nicely shared about the mindset. थैंक यू, थैंक Now, यू। when you realized कि ये थोड़ा इतना complicated नहीं है, when you heard the word new life plan and you started to venture in, that was already a time जब आप कूद गए थे इस सिनेरियो में, या मुझे करना है या मुझे एक्सपीरियंस करना है। दैट्स आल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट यू। यू थिंक लेस अबाउट क्यों, यू थिंक मोर अबाउट कैसे, और क्या मुझे सीखने को मिलेगा। सो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस अबाउट यू। तो जब आप आ गए, you came into the space of the workshop, what started happening in the first few days, or what was your experience about एक ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड नाउ द न्यू लाइफ प्लान? ये चीज बताने के लिए मुझे मुझे एक सिर्फ एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं। तो मतलब मैं बिलीव ऐसा करती हूँ कि अवर लाइफ इज लाइक अ गार्डन। ओके, सेम गार्डन जैसा है हमारा लाइफ। हम क्या करते हैं कि गार्डन के अंदर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल एक ही रास्ता रहता है, उसी रास्ते से आगे आगे चलते जाते हैं, ठीक है। ये हम भूल जाते हैं कि साइड में कोई तो गेट है और वो गेट बुला रहा है। एनएलपी वाज लाइक, एनएलपी उस गेट के साइड गेट की तरह था, जहां पे जाने का मन तो था, बट समझ में नहीं आ रहा था जाए या ना जाए, उसके पीछे क्या रहेगा, स्केरी है या एक्साइटिंग है, पता नहीं था। जब आपने ये चीज बताई, न्यू लाइफ प्लान, सो आई जस्ट टर्न टूवर्ड्स दैट गेट। सोचा कि एक बार जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या है। बट अंदर जाने के बाद समझ में आया, व्हेन आवर सेशंस हैपन, फर्स्ट सेकंड बेसिक का, अंदर जाने के बाद समझ में आया ये सिर्फ ब्यूटीफुली नहीं है, बट ये इनर जो चीज है वो स्टेबलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम इनर पीस बोलते हैं, या फिर खुद को जानना बोलते हैं, या फिर खुद के अवेयरनेस में लाना बोलते हैं, तो ये इन चीजों के लिए ये बहुत जरूरी है। ये चीज उस गेट में एंटर करने के बाद पता चली। सो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि इफ यू आर ऑल्सो समवन, आप भी सीधे सीधे रास्ते चल रहे हो, उस रास्ते में प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक के साइड में देखो। देयर इज समवन, देयर इज सम गेट और समथिंग इज देयर दैट वांट्स टू ओपन फॉर यू। बस ये जो था, मतलब एनएलपी बेसिक हो गया या फिर एडवांस, उसके बाद में एडवांस आया, बट बेसिक जो था ये उस गेट के तरह था मेरे लिए। ओपन हुआ, उसके अंदर गए, उसके अंदर जाने के बाद पता चला अच्छा ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये उतना स्केरी नहीं है जितना मैं समझ रही थी। जितना डर उस वर्ड से लग रहा था, उतना स्केरी तो है नहीं ये चीज, बट ये इंपॉर्टेंट भी है। और जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ते चले गए, खुद के बारे में जानना चालू हो गया। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, सी ये करना चाहिए, इट इज वो ठीक है, बट ये क्यों करना चाहिए, खुद प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए इस चीज की, ये नहीं पता होता है। कभी हमें स्कूल में ये चीजें सिखाई नहीं गई है, खुद के बारे में जानना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं
इफ आई केम टू दिस लाइफ और मुझे खुद के बारे में ही नहीं पता है तो क्या है, मतलब व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज? सो वेरी ये एंड आई फील ब्लेस्ड कि ये चीज मेरे लाइफ में बहुत पहले आई। बहुत सारे मिस्टेक करने के बाद आती तो फिर और बुरा लगता बट अभी नहीं लगता है। मिस्टेक होने से पहले ही मुझे पता है, आज मेरे पास वो चीजें हैं, वो पावर है कि उस मिस्टेक को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। और जैसे कि वर्कशॉप पे वर्कशॉप आपके जैसे अटेंड करते गए, धीरे धीरे खुद के, पहले तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे दूसरों के एक्सपीरियंसेस समझ के, उनके सुन के, उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो हाउ आई कैन ओवरकम दैट प्रॉब्लम, मैं भी कैसे कर सकती हूँ उस चीज को टैकल। तो नए नए वेज, नए नए पर्सपेक्टिव मिलते गए। और उससे क्या हुआ ना कि जो ये आदत थी ना सिर्फ इतना ही देख के आगे जाने की, वो ऐसे धीरे धीरे ब्रॉड होता गया। वेरी नाइस। सो एप्लीकेशन वाइज हम्म। जब हमने ये सब किया, तो क्या आपको लगा कि वर्कशॉप से निकलने के बाद भी आपके लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चलता जा रहा था इन टर्म्स ऑफ सम टेक्निक, समथिंग? वर यू एबल टू अप्लाई दैट इन योर डेली लाइफ वंस यू लेफ्ट द वर्कशॉप स्पेस? नहीं तो बहुत बारी हम सुनते हैं ना, हाँ सीख तो आए पर सीख आए पर अब आगे करना क्या है, अप्लाई कैसे करनी है? सो आई एम टॉकिंग मोर अबाउट द एप्लीकेशन. Application wise, see, from that day to this day, on daily basis, I am using some parts of NLP. ओके, मे बी वो मेरे जैसे बोलते हैं ना कि कहीं तो दिमाग में है वो चीज, एग्जैक्टली नहीं पता होगा मुझे इतना प्रैक्टिस करके कि इसको यही बोलते हैं, बट मैं परफेक्ट, वो चीज परफेक्टली यूज कर रही हूँ। परफेक्ट. किस कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ वो मुझे तब समझ में नहीं आता है, बट व्हेन आई एम एनालाइजिंग, मतलब मैं उस बारे में सोचती हूँ ना, उस इंसिडेंट के बारे में, तब मुझे पता चलता है मैंने ये चीज सीखी थी ना, ये मैंने यहाँ पे यूज की है। हुँ. तो कहीं ना कहीं वो डॉट्स कनेक्ट करना आ रहा है अभी। तो इसका मतलब ये भी जो व्हाट यू आर सेइंग इज़ आल्सो दैट इट हैज़ बिकम सो मच अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम यस कि यस, इट्स इट्स नॉट नॉर्म अ सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ नाउ। पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ सो दैट यू डोंट इवन हैव टू थिंक, पर हाइंडसाइट में जब आप सोचते हो तो लगता है हाँ, ये तब सीखा था, तभी आया था इज़ व्हाट यू आर सेइंग. यस यस राइट. यस वेरी नाइस. यस। योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेड आई एम अ मदर. हाउ इज़ इट हेल्पिंग यू देयर? So see, I'm having a 6 years daughter, okay, and उसका एनर्जी बताने से पहले मैं खुद का बताना चाहती हूँ, एंड माय इंसिडेंट आई वांट टू शेयर फर्स्ट। सो एज अ मदर और एज अ डॉटर और एज अ विमन, मैं आई एम अ मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन, ओके। मेरे में एनर्जी है, बट आई डिडंट नो हाउ टू यूटिलाइज दैट एनर्जी बिफोर कमिंग टू योर वर्कशॉप। When I was working with you and Manisha ji were constantly reminding me, Priyanka, you are having energy, but you are wasting your energy. Conservation of energy, पता है वो आना चाहिए. So हुँ. she was reminding me again and again of that thing. राइट. तब से मुझे पता चला कि अच्छा, ये एनर्जी कंजर्वेशन भी कुछ होता है। हुँ. वो अवेयरनेस ही नहीं थी ना। है, चलो कर रहे। I'm not, I was not that much serious about, you can say, life. I was not that much serious about whatever I'm doing. Okay. I'm that chill kind of person. Maybe you saw that movie Laksh. उसके पास कुछ है ही नहीं, मतलब चिल अपने अपने में मजे में ही खुश है, पता ही नहीं ना क्या है। बट you need someone who is just showing you the path. You both were that kind of person जो जिसने मुझे ये चीज बताई कि ये चीज है, तुम्हें गॉड गिफ्टेड है, बट इसको अलाइन करना आना चाहिए। सो नाइस. ये चीज अगर मुझे पता ही नहीं रहती तो स्टिल आई वाज वेस्टिंग द एनर्जी इन कुछ अलग चीजों में वेस्ट कर दी। हुँ. आज मुझे इतना पता है कि इन चीजों को कैसे अलाइन करना है, कैसे इस एनर्जी को कंजर्व करना है। हुँ. नाउ कमिंग टू माय डॉटर, शी इज also my product, शी इज also most energetic person, okay. So उसके पास भी एनर्जी थी, उसके पास भी बहुत एनर्जी है, बट उस एनर्जी का क्या करे वही चीज समझ में नहीं आ रही। आई गेट कनेक्टेड विथ यू एंड मनीषा दी, मैंने ये चीज पूछी कि है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, मुझे नहीं पता है। सी पेरेंटिंग कैसी होती है, ये चीजें नहीं पता है, ये सारी चीजें सीख सीख के ही आएगी।
इन लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, हम लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग है। वी बोथ वेयर ऑन डिफरेंट पेज। बट अगर किसी से, जैसे कि हमने एनएलपी में सीखा था रैपिड बिल्डिंग, अगर किसी से कुछ करवा के लेना हो तो वो ट्यूनिंग तो मैच होनी चाहिए ना, वो समझ में तो आना चाहिए। तो ये चीजें मुझे तब समझ में आई जब मैं उसके साथ, पहले मैं कनेक्ट नहीं हो पाती थी, कॉन्फ्लिक्ट होता था, बाद में कनेक्ट कैसे करें वो चीज मुझे पता चली यू कि टॉकिंग अबाउट कैसे। 6 year old हियर? हाँ, कि 6 साल की बच्ची के साथ अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे भी उस तरीके से उसके साइड में जाके सोचना पड़ेगा। लवली। ये चीज मुझे बाद मतलब ये एनएलपी करने के बाद समझ में आई। लवली। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट माई 6 year डॉटर, इट्स अबाउट ऑल द पर्सन्स इन माई फैमिली। नाउ अगर मुझे मेरे इन लॉज के साथ बात करनी है तो मुझे उनके साइड में एक बार रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि सच में वो चाहते क्या है, या सिर्फ ये मैं चाह रही हूँ। तो सो ये नाइस। अवेयरनेस, ये पर्सपेक्टिव, ये मुझे वहां से मिला। बहुत बढ़िया। और एंड मुझे लगता है कि जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग हियर रिलेटेड टू दिस। ये तो हो गया रिलेशनशिप के बारे में, ओके। इधर इन लॉज हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, इन सब के। ये सेम चीज, एज आई एम फ्रॉम द मार्केटिंग बैकग्राउंड, एंड ये चीज मुझे कैसे काम की कि ये जो छोटी सी चीज है, दूसरों के एम्पैथी बोलते हैं हम, दूसरों के साइड में जाके सोचना। सो एज आई एम फ्रॉम द मार्केटिंग बैकग्राउंड, नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए हम मार्केटिंग करते हैं, करेक्ट। नॉर्मली यही एजेंडा हमारे दिमाग में रहता है। बट ये पर्सपेक्टिव मेरा एनएलपी के बाद कैसे चेंज हुआ, नहीं, इफ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट सर्विसेज वॉट एवर यू आर सेलिंग, you have to think what your customer really wants. ये कब समझ में आएगा, when you are putting yourself in the shoe of your customer, then only you can understand about their problems, their needs, their pain points. तो ये चीज तब जाके क्लियर हुई मुझे। तो ये मतलब थियोरटिकली तो पढ़ा था, बट प्रैक्टिकली यहाँ पे आके और ज्यादा समझ में आ गया कि ये क्यों जरूरी है। मेक सेंस। सो ये वाली जो चीज है, यू आर ऑल्सो इनटू द ट्रेनिंग स्पेस यस। and facilitating space. So, how does this help when you are sharing something with your participants or helping them understand this perspective? Has this um, come in terms of any experience with your clients or with your participants as well? यस, इनको एब्सोल्युटली। जगह जाके सोचना और ये सब, have you? एब्सोल्युटली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो चीजें हैं ना, मतलब आपने पूछा कि ये सारी चीजें आप यूज कर रहे हो या आपके सिस्टम में गए हैं। मैंने जैसे बताया कि इट्स नॉट इन माय सिस्टम, इट इज इन माय डेली लाइफ नाउ। तो इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, क्या नहीं। Of course, of course. तो आई वाज कंडक्टिंग द ऑफलाइन ट्रेनिंग हियर फॉर द महाराष्ट्र एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उनके लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग चल रहा था, ठीक है। ये जो यहाँ वहां पे जो ट्रेनिंग लोग अटेंड कर रहे थे वो थे स्मॉल बिजनेस ओनर्स। दिस पीपल एग्जैक्टली डोंट नो एनीथिंग अबाउट द एआई। एआई क्या है, कैसे यूज होता है, डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई कैसे साथ में यूज कर सकते हैं, दिस पीपल डिडंट नो न्यू एनीथिंग। मुझे टॉपिक दिया गया था उनके तरफ से कि यू हैव टू टीच देम दिस पॉइंटर्स, ओके। मैं गई वहां पे, मैंने चेक किया, अच्छा ये चीजें मुझे सिखानी है, मैंने वो चीज देखी। बट ऑन द स्पॉट व्हेन आई वाज ट्रेनिंग टू द पीपल, मुझे ये समझ में आ गया, आया उन लोगों के साथ ट्रेनिंग करते टाइम, कि जो मैं चीज सिखा रही हूँ दिस इज टू टेक्निकल फॉर देम एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली। ये चीज मुझे जब समझ में आई, तब आई जस्ट शिफ्टेड द ट्विस्ट, मीन्स आई जस्ट चेंज द फ्लिप द Yes. स्टोरी, फ्लिप द स्क्रिप्ट, और उसको मैंने ऐसे किया उस चीज को कि कॉम्प्लिकेटेड थिंग को कैसे सिंप्लीफाई करें। Okay. ये चीज वहां से समझ में आई कि उनको वो चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बस उसको भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैं वो एनएलपी के कुछ प्रोसेसेस यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। और वो एंगल ऐड करके मैं उनको समझा सकती हूँ। ये चीज मुझे वहां पे सडनली ऐसे दिमाग में आया और मैंने वो ट्राई करके देखा। करने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई, लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है, और उनको वो मेन पसंद आने से भी अच्छा उनको समझ में आ रहा है।
उसी वर्कशॉप में उन्होंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और उनको उससे रिजल्ट आने लगे। तब मेरा बिलीफ और बढ़ गया इस चीज का, और मैंने फिर जो कुछ भी उसके आगे जाके जो कुछ भी मैंने वर्कशीट्स और ये प्रिपेयर किए हैं, उन सारे में मार्केटिंग प्लस एआई प्लस एनएलपी, ये तीनों भी चीजें मैंने कंबाइन की, और उस अकॉर्डिंगली फिर मैंने सारे वर्कशीट और जो कुछ भी हमारे प्रोग्राम के ये रहते हैं, मैनुअल्स रहते हैं, वो उस हिसाब से हमने डिजाइन किए। तो उसका आउटकम? उसका आउटकम ये आया है कि पीपल आर गेटिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। इतना ही नहीं, व्हेन आई वाज टीचिंग देम अबाउट द सेल्स प्रोसेस, सेल्स कैसे करना है, दैट टाइम आल्सो, सी, एवरीवन इज हैविंग द डिफरेंट प्रोडक्ट, वी कैन नॉट टेम्पलेट ईच एंड एवरी चीज के बना नहीं सकते हम, बट विद द हेल्प ऑफ एआई हम वो कर सकते हैं। एआई को जब हम फीड कर रहे हैं तभी मैंने एनएलपी उसमें यूज किया। वो जब यूज किया तब जो आउटपुट आया, वो आउटपुट लोगों को वो चीज समझ में आ रही थी, बिकॉज इट्स मोर लाइक रिलेटेड टू देयर साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी समझ में आना, क्योंकि सी, एवरीवन इज यूजिंग द एआई, बट वो लगना नहीं चाहिए कि एआई से जनरेटेड है। वो कब होगा, जब उसमें हम ह्यूमन टच ऐड करेंगे तब। तो ये करना कब आएगा, जब हम इस तरीके के टूल सीखेंगे हमारे लाइफ में, तब वो चीज समझ में आएगी। तो एनएलपी ने मुझे वेरियस डायरेक्शन में मुझे हेल्प की है, ये मैं बोल सकती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एनएलपी का एक इंटेग्रल पार्ट है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को जब हम समझते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि has changed in you when you're saying so much has changed in you or about you? How has your language been impacted, or um, how has that changed? ओके, सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले खुद को निगेटिव जोन में लेके जाती थी मैं, मतलब अगर कर भी सकती हूँ तो खुद को इस तरीके के वर्ड्स कर, तो कर ही नहीं सकती, ठीक है चल, ये बहुत डिफिकल्ट है। बट आफ्टर ये लैंग्वेज में कैसे चेंज हो गया कि अच्छा मैं नहीं कर सकती, दैट इज ओके, बट लेट मी ट्राई दैट, लेट मी चेक हु और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे इस चीज में हेल्प कर सकते हैं, लेट मी गो एंड चेक आउट दैट। इस तरीके से लैंग्वेज में डिफरेंस। और पहले जैसे मैंने मेरी डॉटर का भी एग्जांपल बताया था, सी, इंस्ट्रक्शन देना, दैट वाज माय, मतलब ये मेरा पहला पार्ट था। हम लैंग्वेज में ऐसे चेंज बोल सकते थे। बिफोर एनएलपी, इंस्ट्रक्शन, ये कर ये कर ये कर, वो नहीं करती थी क्योंकि उसको सुनना नहीं, किसको सुनना अच्छा लगता है, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं लगता है, तो उनको कैसे लगेगा ना। तो सेम चीज है, तो इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन, बट अभी वो चीज नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, मैं उसको उसी चीज को फन में मैं बोलती हूँ उसको, चल अब हम दोनों साथ में मिलके करते हैं, So nice, इस तरीके से। तो इस तरीके से लैंग्वेज में चेंज आप बोल सकते हो। so nice. यही चेंज चाहिए लैंग्वेज में। और एक चीज मुझे ऐसे लगती है कि इनिशियली ना, मान लो कि किसी ने कुछ बोला, विदाउट रिफ्लेक्टिंग उसने क्या बोला है, रिस्पॉन्ड, क्विकली रिस्पॉन्ड। अब ऐसी चीज नहीं होती, उसने बोला, मैंने रिफ्लेक्ट करने से पहले मैं थोड़ा पॉज लेती हूँ, बोलना भी चाहिए ना बोलना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पॉज लेकर क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वन, पॉज लेकर, और दूसरी क्या चीज, व्हाट डू यू थिंक और इज? ये होता है कि रिफ्लेक्ट होता है कि ये इस बंदे को रिस्पॉन्ड करना भी है या नहीं करना है। वेरी नाइस। ये चीज समझ में आती है कि सच में करना है या नहीं करना है। अब एग्जांपल देती हूँ, देयर वाज वन क्लाइंट, वो क्लाइंट, सी, सम पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ विंडो शॉपिंग करना अच्छा लगता है, करेक्ट? ये चीज, इस चीज से हम अफेक्ट नहीं होने चाहिए, राइट? अगर यही एक चीज मैंने एनएलपी नहीं की होती तो क्या होता सीन, और एनएलपी किया तो क्या है सीन, ये मैं चीज थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। वो क्लाइंट अगर 2 साल पहले मेरे पास आता, उसने उसने बोला कि अच्छा कॉल बुक किया, कॉल हो गया, सब हो गया, कोटेशन गया, सामने से रिवर्ट आया कि अच्छा मैं इस डेट को पेमेंट करूंगा, उसके बाद नहीं आया,
आपने आपने उसको ये किया, आपने उसको फॉलो अप लिया, फिर भी नहीं आया, फॉलो अप लिया, उसके सामने से सिर्फ पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है कि हाँ हाँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ, बट नहीं आया कुछ। ओके, अगर ये बिफोर एनएलपी ऐसा सीन रहता तो मैं गुस्से से रिस्पॉन्ड करती कि करना है कि नहीं अभी बता तू। ओके, लिटरली मैंने ये चीज की भी है, बट अभी आफ्टर एनएलपी अभी ये सिनारियो मेरे सामने आया है कि क्लाइंट ने दिया, कॉल हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, उसको कॉल पसंद आया, हो गया, आई डोंट नो कि किस रीजन से वो पेमेंट नहीं कर रहा है, हो सकता है उसका कुछ और रीजन होगा, ये आज मैं सोच रही हूँ। ओके, ये पहले मैं नहीं सोचती, इसको नहीं करना है ना, जाने दे, उसको जाने दे, ऐसे मैं बोलती पहले अगर मैं होती तो। आज मैंने ये चीज उसको फॉलो अप लिया, दैट क्लाइंट इज इन लूप फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स, वो मुझे डेट देता है, वो बोलता है कि अच्छा मैं करूंगा, मैं बोलती हाँ ठीक है, तो इतना ही, मतलब हाँ ठीक है उस तरीके से नहीं, मैं एनएलपी के वर्ड्स यूज करके उनको फॉलो अप डाल देती हूँ, ठीक है, ऐसा कर करके इन लास्ट वीक ही सेंड हिज फर्स्ट पेमेंट। मतलब ये डिफरेंस है, अगर मुझे उस चीज को कैसे टैकल करना है, ये चीज अगर समझ में आ गई, सो दिस इज अ पावरफुल टूल आई यू कैन यूज इन एनी डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। um, जब इस तरह से शिफ्ट आते दिखते हैं, तो अपने बारे में कैसा लगता है? सबसे पहले तो प्राउड फील होता है, ये फीलिंग है। सेकंड फीलिंग ऐसी है कि हैप्पी फील होता है कि अच्छा हुआ ये बहुत जल्दी मेरे लाइफ में आ गया, हुँ, नहीं तो गलतियां गलतियां करते ही जाते और समझ में भी नहीं आता कि मेरी गलती है। हुँ, फर्स्ट थिंग ये है कि ये मेरी गलती है, ये तो समझ में आना चाहिए। बिकॉज़ वो तरीका वो ही नहीं है देखने का हमारा, क्योंकि हमारी तो कभी गलती नहीं करेक्ट, होती। करेक्ट, क्योंकि बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है कि तेरी गलती तो है ही नहीं, सामने वाली की गलती है। ये वैसा के वैसा ही पैटर्न रहता। मैं हैप्पी इस चीज से हूं कि आज वो पैटर्न चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, बट वो चेंज हो रहा है। खुद की गलती है तो वो एक्सेप्ट करना आ रहा है, एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट इन योर ओन सेल्फ? एब्सोल्युटली, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको बहुत सारे वेज में रिटर्न देके जाएगी, बट पता भी नहीं चलेगा कि इतने वेज में रिटर्न दिया है। क्योंकि ऐसा है ना कि सी दिस, और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सी, ये जो एनएलपी और ये लास्ट डे पे मनीषा दी ने एक चीज बोली थी, वो मेरे दिमाग में है अभी भी। वी आर हैंड होल्डिंग यू द ब्यूटीफुल टूल किट, ऐसे उन्होंने बोला था लास्ट टाइम। और ये चीज मुझे समझ में आएगी कि आपने हमें टूल किट दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिलाई मशीन है, ओके, बट उसको कैसे सिलाना है, उसको कैसे यूज करना है, यही चीज मैं नहीं जानती हूँ, तो उसका यूज क्या है। आपने हमारे पास टूल किट दिए, बट वो टूल किट उससे कैसे धागे धोरे सिलाने हैं, ये चीज अगर आपने हमें ट्रांसफर नहीं की होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसका यूज कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू एंड मनीषा जी, आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से उसका यूज कैसे किया है वो सिखाया। ये बोल सकते हैं कि आप दोनों यू आर लाइक अ कारपेंटर और टेलर जो सिखाते हो कि कैसे यूज करना है वो चीजों को। वो चीजों को कैसे यूज करना है वो आप सिखाते हो। टूल किट कहीं भी मिल जाएगा, बट उस टूल किट को यूज कैसे करना है वो अगर चीज समझ में ही नहीं आई, वो अगर ट्रांसफर ही नहीं करने को आई, तो उसका फायदा क्या है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इन्वेस्ट करें ना करें, इफ यू आर जस्ट थिंकिंग, जो मैंने गार्डन वाला एग्जांपल दिया था, आपके साइड में भी वो साइड, आप भी जिस गार्डन पे जा रहे हो उस उधर भी एक साइड गेट है, जस्ट ओपन करके अंदर जाके एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक्सप्लोर करने के बाद समझ में आएगा, अच्छा वो जो गार्डनर थे मनीषा और दीदी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल गार्डन हमें दिखाया, ये चीज बाद में समझ में आएगी। Thank you so much. Thank you very much. What else do you think is your way forward with whatever you've learned so far? So, see, I'm not
3 एस्पेक्ट होते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। ओके, हेल्थ का तो इतना कुछ है नहीं, मुझे देख के ही समझ में आता है। तो बचे 2, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में काफी हद तक ऑन डेली बेसिस आई एम यूजिंग द एनएलपी। ओके, और मेरे दिमाग में, मेरे थॉट प्रोसेस में ये चीज है कि एनएलपी को कैसे, नाउ आई एम यूजिंग दैट इन टू टीच अदर पीपल। आई एम नॉट टीचिंग एनएलपी, बट आई एम टीचिंग मार्केटिंग बाय यूजिंग द एनएलपी, and Very I'm nice. integrating those two parts, both the parts. I'm integrating those different parts, and I'm just creating my own style and delivering it to the people. Beautiful. So दो aspect में I'm using NLP fully, relationship and we can say that कि career point. इन दोनों चीजों में भी ये टूल किट जो आपने हैंड ओवर किया है हमें, जैसे कि एक चीज और याद आई सडनली दिमाग में कि आप हमेशा बोलते थे कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट? सो नाउ यू हैव हैंड ओवर दैट टूल किट टू अस, टू मी। नाउ दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पावर के साथ उस चीज को कैसे यूज कर, टू डू द प्रोडक्टिव थिंग्स इन माय लाइफ, इन अदर्स लाइफ, in everyone's life who are around me. Nice. So And you're one thinking, small part I want to share here, जैसे कि आपने वो चीज बोला था ना कि डॉक्टर से रिलेटेड, एक एक चीज यहाँ पे मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि आई डोंट नो फ्रॉम वेयर वन थॉट केम इन माय माइंड। एनएलपी के बाद की बात है ये, अभी क्या महाकुंभ जब था हमारा, फेब्रुवरी में था, राइट? हम्म, फेब में था ना महाकुंभ? तब हाँ, में था। फेब में महाकुंभ था। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस थॉट केम इन माय माइंड। मैंने मेरे डॉटर को पूरा गंगा जी का ड्रेस बनाया था और उसमें महाकुंभ की थीम की थी। हम्म, इसमें एनएलपी का कैसे रोल है ना, वो मैं थोड़े डॉट्स कनेक्ट करना चाहती हूँ। अगर मैं एनएलपी नहीं करती तो आता भी वो थॉट मुझे, बट मैं वो उस हद तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाती जिस वे में मैंने इस बार एग्जीक्यूट किया है वो। तो उसका ड्रेस बनाया गंगा का, और उसको जब मैंने वो चीज बताई कि ना आपको ना अभी गंगा रिवर बनना है और महाकुंभ जो हो रहा है ना वो आपको एक्सप्लेन करना है, उनको ये चीज कैसे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखी थी एनएलपी में, मॉडलिंग का। ओके, अगर आपको किसी को मॉडल करना है, उसके जगह पे जाओ, उसके बारे में सोचो और वो सारी चीजें अंदर लेके उसको मॉडल करो। ये चीज छोटे बच्चे को कैसे समझाऊंगी ना मैं कि ये चीज करनी है, नहीं। मैंने बोला कि बेटा आप अगर रिवर होते तो आपको कैसा लगता है, वो सोचो तुम। तो उसने बोला हाँ मम्मा, गंदा गंदा कुछ डाल देते हैं, कैसे बुरा लगता है ना, फिर वो कैसे डाल देते हैं। मैंने बोला यस, नाउ शी वॉज इन टू दैट पार्ट, वो उस पार्ट में थी गंगा रिवर के, तो उसको वो चीज समझ में आ गई कि अच्छा ये बोलना है। मैं वो रट्टा मार, मतलब उसको बोलती कि इसको रट्टा मारो और बोल जाके, उसको कुछ समझ में नहीं आता। जरूर मतलब जरूरी वो नहीं था कि वो बोले, जरूरी ये था कि उसको समझे वो क्या बोल रही है। so nice, so तो nice, ये चीज बहुत हद तक चेंज हुई। so nice, so सिर्फ nice, प्रियंका। या इम्पोर्टेंट तो ये नहीं है कि वो महाकुंभ के बारे में बोल रही है, नो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि उसको खुद को कितने लेवल तक वो चीज समझ में आ रही है कि जो मैं कर रही हूँ या फिर मुझे बोला गया है करने के लिए, वो करना कितना सही है और कितना गलत है, वो वेरी चीज समझ ब्यूटीफुल, में आ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल। यू नो व्हेन आई एम हियरिंग यू से दिस, दो चीजें तो बहुत क्लियरली समझ में आती हैं कि एज अ पेरेंट, इवन दो यू मे नॉट हैव अप्रोच्ड एनएलपी एज अ पेरेंट थिंकिंग कि मैं पेरेंट हूँ, मुझे एज अ पेरेंट अच्छा करना है, क्या करना है, लेकिन सडनली ब्रिंगिंग योर पॉइंट बैक, जो आपने बोला कि कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन होगी पता भी नहीं चलता है। इन योर रोल एज अ पेरेंट इट हैज कम एज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू एंश्योर द काइंड ऑफ गाइडेंस जिस तरह से आप अपनी बेटी को दे रहे हो, कि किस तरह से मुझे उसको समझाना है। ये नहीं है इम्पोर्टेंट कि उसको कैसा दिखना चाहिए सबके सामने, बट जो वो बोल रही है, इज शी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड दैट टू ब्रिंग फ्रॉम अ 6 year old ट्रू, ट्रू, is an art, यस, is an art, and we always say NLP is both art and science. करेक्ट, करेक्ट, तो साइंस तो डेफिनेटली है बिकॉज इट्स अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन बिहेवियर में एक आर्ट है। इट्स लाइक अ इट्स लाइक अ डांस हैपनिंग। तो किस करेक्ट, तरह से और रादर अ पेंटिंग दैट योर पिक्चर पेंटिंग दैट योर पिक्चर दैट योर पेंटिंग।
तो इस तरह से छोटे बच्चे के साथ जब आप ये अप्लाई कर पा रहे हो, सो दिस आल्सो ब्रिंग्स टू मी एन एबिलिटी ऑफ यू कि सीखा एक जगह है पर एप्लीकेशन दूसरी जगह किस तरह से हो सकती है। दैट्स आल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू हैव ब्रॉट कि द सिंप्लिसिटी ऑफ एनएलपी इज सच कि हर जगह वो अप्लाई हो रही है आपसे। द टेक्निक्स ऑफ एनएलपी, द टूल किट दैट यू सेइंग इज व्हिच इज अवेलेबल विद यू नाउ। वेरी नाइस, वेरी वेरी It's ब्यूटीफुल। it's really a new life plan, as you said. One more thing, okay, I would like to share in context of this only. Just मेरे ये दिमाग में आ गया, जैसे आपने बोला ना कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, वो चीज समझ में आनी चाहिए। तो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बेसिकली, तो यहाँ पे ना अभी आषाढ़ी आती है, एकादशी हुँ, बहुत बड़ा होता है फेस्टिवल वो। और अराउंड मोर देन 7.5 पिलग्रिम्स यहाँ से ना मतलब पैदल होते हुए उधर जाते हैं एकादशी के लिए 7.5 सेलिब्रेशन। lakhs or 1,000? लैक्स लैक्स उससे हाँ, भी ज्यादा लोग जाते हैं, मतलब हाँ, करोड़ में लोग होते हैं वहां पे, बट फ्रॉम पुणे ओनली। ओके, राइट। उतने लोग जाते हैं। तो ये जो पीरियड है जो अभी अभी से लेके मतलब आषाढ़ी तक का, मतलब जो एकादशी आती है तब तक का, ये एनएलपी नहीं रहता तो शायद वो थॉट प्रोसेस नहीं आता दिमाग में, बट अभी आया है तो वो मैं बताना चाहती हूँ। एक थॉट, मतलब थॉट मेरे दिमाग में आया था कि ये कि जो मतलब जिस शायद आपको पता होगा विठल जी इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा ओनली, विष्णु, हाँ जी। करेक्ट, उनके ही फॉर्म है वो। तो उनके लिए वो एकादशी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन फेस्टिवल यहाँ पे होता है। हुँ, उनके जो भक्त है, जो टॉप लेवल के भक्त, जैसे कि संत तुकाराम हो गया, एक संत एकनाथ हो गया, ये सारे मैंने उनकी लिस्ट निकाली कितने थे, तो टॉप 7 जो आते हैं, उन टॉप 7 की मैंने डॉटर्स को ना ऐसे ही फन वे में स्टोरीज सुनाना चालू कर दिया था। मतलब ये ऐसे है, ये इन्होंने ऐसे किया था, ऐसे हुआ था, एक ऐसे। नाउ शी इज एक्सप्लेनिंग दो स्टोरीज विथ फुल ऑफ डिवोशन। सो सो स्वीट, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, जहाँ जो आपने बोला ना, तो सो किसी भी स्वीट। डायरेक्शन में आप इसको यूज कर सकते हो। whether you are a lawyer, whether you are a doctor, whether you are an engineer, whether you are a trainer, coach, consultant, mother, father, मदर इन लॉ, कोई भी हो आप, ये आपके ऊपर है कि वो टूल किट को कैसे यूज करना है सो नाइस, हर एक डायरेक्शन में। सो नाइस। प्रियंका की बात सुनकर ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हर किसी के लिए है और किसी को भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है वेदर आई इट्स मेंट फॉर मी और नॉट, मेरा क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा तो ख़ैर होगा ही होगा, बट मैं कैसे अप्लाई करूँगा या करूँगी? सो इतनी सिंपल तरीके से अगर कोई ला सकता था सामने तो वो प्रियंका ही ला सकती थी कि कहाँ-कहाँ ये अप्लाई हो रही है। एंड द फैक्ट इज़ दैट इफ शी इज़ एबल टू ब्रिंग हर डॉटर टू दैट or apply these things to align with her daughter. I will not even say that get her daughter to do what she wants. It's mostly the bond that she's able to build rather than getting frustrated because children are high packets of energy. And उस energy को किस तरह से सही direction में harness करना है can become very daunting for parents at times because we continuously get calls for for us to start counseling sessions with children. But I believe that the biggest counselor for a child is the parent because वो उनके साथ रहते हैं और उनको मालूम है कि बच्चे को एक्चुअली काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चे को अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड दैट कैन हैपन ओनली व्हेन वी वर्क विद आवरसेल्व्स। सो करेक्ट। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट द प्रॉब्लम इज़ इन द चाइल्ड, think about what you can do to ensure that the child goes in the right direction, which is what she's so beautifully shared with us. So thank you, Priyanka. इसी कॉन्टेक्स्ट में एक चीज बोलना चाहती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैसे कि Go आपने on. बोला ना कि बच्चे के साथ का ये बोला था आपने, ठीक है, तो इससे भी ज्यादा अलाइन करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग विद सेल्फ, वो वहां से चालू होता है। अगर मेरी Bonding with खुद की self. ही खुद खुद Hmm. से ही मेरी खुद की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, Hmm. तो मैं Hmm. दूसरों से कैसे बॉन्डिंग अच्छी करूँ ना। दैट सही इज बात, द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सही बात। फर्स्ट बॉन्डिंग विद सेल्फ, देन बॉन्डिंग विद अदर्स। So you तो first. हाँ, मी फर्स्ट, जैसे आप बोलते हो ना कि टू यू, यू आर रियली गिविंग कीज टू अदर पीपल्स। सो यू आर हैंड होल्डिंग द कीज, योर brand name is only key to you, you are just hand holding the keys to other people. Precisely the reason of this brand also is that the key is already inside. We just need to be awakened to that key.
तो हमको लगता करेक्ट, है कि लाइफ में बड़े सारे ताले हैं, तो चाबी अंदर ही है। सो द की टू यू इज विद इन यू ओनली। सो दैट इज व्हाट यू सेड, व्हेन यू फर्स्ट। करेक्ट। जब खुद से बॉन्ड होगा तभी हम दूसरों से बॉन्ड, और ये चीज मुझे तब समझ में आई जब मैंने खुद से बॉन्ड अच्छा किया, बाद में मैं जाके उसके साथ बॉन्ड अच्छा कर पाई। नहीं यार, नहीं तो अगर उसी लूप में फंसे रहते कि फ्रस्ट्रेटेड, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, मतलब ब्लेम गेम खेलना, उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। नो, बाद में समझ में आ गया दिस इज नॉट वर्किंग ना, तो आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस थिंग्स। डू यू हैव थिंक यू हैव मोर टाइम विद योर नाउ और लेस टाइम विद यू? मोर टाइम विद मी। हाउ यस, 24 hours have become more for you? बिकॉज क्लटर कम हो गया है ना, क्लैरिटी है। सी, अननेसेसरी के थॉट्स नहीं है दिमाग में कि Yes. ये करना है वो करना है या ऐसे। सी हाँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग ऑन द लैपटॉप, ओके। 10 टैब ओपन है मेरे सामने, 10 टैब अभी ओपन है, अभी नहीं है, मतलब 10 टैब्स मेरे सामने ओपन है, और मैं यहाँ से वहां जंप कर रही हूँ, इस टैब से उस टैब में जंप कर रही हूँ। अगर मैं ये कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी कितनी स्कैटर्ड हो रही है, मेरा फोकस पूरा स्कैटर्ड है, कहीं पे भी ध्यान नहीं है। करेक्ट। बट यही चीज अगर मुझे क्लैरिटी है मुझे करना क्या है, ओके, मैंने मेरे साथ वक्त, अगर मेरे मेरे खुद की बॉन्डिंग अच्छी है और मुझे पता है कि यही मेरा गोल है, यही मुझे करना है, तो वो 10 टैब्स ओपन करके भी मैं फोकस के साथ काम कर सकती हूँ कि मुझे अच्छा, इससे मुझे यही सिर्फ चाहिए, मुझे बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। तो क्लटर फ्री हो गया ना सर, ये क्लैरिटी मिल गई। So we can say that from confusion state to clarity state, it helped me to come out of that confusion state. So nice. और कई बारी कंफ्यूजन ऐसी होती है कि हमें पता भी नहीं होता कि हमें कंफ्यूजन है। Correct, वो जब correct. क्लैरिटी आने लगती है तब लगता था ओके दैट वाज अ कंफ्यूज स्टेट, बिकॉज़ हमें लगता है कि ठीक तो चल रहा है सब कुछ। मैं किसी हाँ, और से भी बात कर रही थी तो वो भी मुझे यही कह रही थी कि ठीक तो चलता है। जब सेल्फ वर्क करना नहीं शुरू करा होता तो लगता है इट्स नॉर्मल, ऐसे ही तो होता है। बट इट्स ओनली लेटर हम्म। यू रियलाइज कि कुछ तो कुछ तो था जिसको जरूरत थी काम करने की। करेक्ट, करेक्ट। सो नाइस। हम एनएलपी को एक नेगोशिएशन, असिस्टिंग इन नेगोशिएशन और मेकिंग अस बेटर एट नेगोशिएशंस, ऑफ व्हिच थोड़ा बहुत आपने शेयर करा है, बट इज देयर एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस वेयर यू कैन थिंक जहाँ पे ये नेगोशिएशन में आपको ये बेटर हेल्प मिली हो एनएलपी के बाद? ओके। यस, निगोशिएशन में मैं ये बोल सकती हूँ कि एक बार नहीं, मैंने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है कि एनएलपी कैसे मुझे निगोशिएशन में हेल्प की है। आई वांट टू शेयर 2 to 3 इंसिडेंट्स विथ यू, ओके। फर्स्ट तो मैंने शायद स्टार्टिंग में ही मेरे क्लाइंट के साथ का बताया था। करेक्ट। यस, तो सेकंड में ये बताना चाहती हूँ कि रिलेटेड टू माय हस्बैंड, हाउ दैट नेगोशिएशन हेल्प मी, नेगोशिएशन स्किल हेल्प मी व्हेन आई वाज वर्किंग विद द हस्बैंड। तो पर्टिकुलरली माय हस्बैंड वाज लुकिंग फॉर द जॉब स्विच, ओके, एंड उनका एचआर के साथ लास्ट राउंड था, एंड ही वाज जस्ट डूइंग हिज होमवर्क, सम होमवर्क काइंड ऑफ स्टफ। ही वाज जस्ट रीडिंग समथिंग, एंड मैंने पूछा उनको कि मतलब अभी लास्ट राउंड है तो क्या है, नेगोशिएशन कैसे है, ये चीज हमारा डिस्कस हुआ। आई टोल्ड हिम कि एनएलपी वगैरह सब छोड़ दो, मैं सिंपल एक टेक्निक बताती हूँ आपको, सिंपल एक ट्रिक बताती हूँ, वो जाके आप जब कभी भी यू आर जस्ट डिस्कसिंग विद द एचआर, सिर्फ ये चीजें ऐड कर देना। मैंने 2-4 चीजें उनको बता दी, जैसे कि इन डेप्थ कैसे रैपो बिल्डिंग एंड मिररिंग करना है उसके साथ, वो चीज मैंने एक डाली थी, मिररिंग वर्क किया। सेकंड चीज मैंने यही बोला था कि जब वेन एवर यू आर डूइंग द मिररिंग, ट्राई टू एम्फेसाइज जो आपका पॉइंट है उससे ज्यादा, उस पे ज्यादा हाईलाइट करना, व्हाट आर योर क्वालिटीज व्हेन यू आर डूइंग द नेगोशिएशन। एंड वो इतना स्मूथली गया कि जिस बंदे को एनएलपी पता नहीं है उसने जाके एचआर को अच्छे से निगोशिएट किया। तो आउटपुट उसका ये था कि जो हमें डिजायर्ड आउटकम चाहिए था वही वो मिल गए। ये चीज, ये एक सिनारियो में भी हमने निगोशिएशन के दौरान ये यूज किया था। Even सेकंड, when you were not directly doing the negotiation, you were करेक्ट, able to guide somebody how to use that. करेक्ट, Nice, करेक्ट, very nice. करेक्ट। And often I teach my student also कि how they can use the NLP when they are talking
on the phone with their client also. Very nice. Yeah, how they can catch their some words and how you can reuse those kind of words to close that deal. Very nice. So as I told you, this is my daily routine now to use NLP here and there. पता भी नहीं चलता जैसे होगा वो कब। खाने के टाइम पे जैसे अचार चाहिए होता है वैसे एनएलपी यूज करना चाहिए डेली लाइफ में। वो अचार चीज़ है, अचार से ज़्यादा आई थिंक इट्स मोर लाइक सॉल्ट। नमक नमक हाँ, कि जितना चाहिए उतना यूज करो। या फिर वो ऐसे घुल जाता है आपके सारे के सारे प्रोसेसेस या तरीकों में कि आपको नहीं पता कि कहाँ पे कितना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब जगह जाके होमोजेनियस करेक्ट तरीके करेक्ट। से। वो और उसके बिना मजा भी नहीं है, बात वो है। वो स्वाद ही कंप्लीट नहीं होगा अगर वो सॉल्ट है ही नहीं उसमें। मतलब स्वाद आने लग गया है, हाँ? The एंड वेयर second एल्स? या second incident I would like to share, when I was negotiating for my property. Okay, so when I was negotiating, I was with my husband and we were dealing with directly the owner. उस टाइम पे they were just discussing about one figure and I was thinking कि इसको कैसे negotiate किया जा सकता है। आप मैंने सेल कर खुद रहे थे कि में खरीद रहे थे? खरीद रहे थे, मैंने खुद ही मन में बोला इतना एनएलपी ट्रेंड है तो एक बार यूज करके देख ले चलो। अब आई है बारी, तो मैंने ये सोचा कि कैसे इसको कर सकते हैं उस सिनारियो को, जैसे मैंने बोला था ना कि पहले यू हैव टू पॉज देन रिफ्लेक्ट एंड देन रिएक्ट। सो वो चीज मैंने वहां पे पहले समझ के लिया कि वहां पे एग्जैक्टली वो बंदा किस पॉइंट पे अड़ा हुआ है, जो हम चाह रहे हैं वहां से डिफरेंस कितना है, इससे मिड पॉइंट क्या निकल सकता है, सो दैट वो निगोसिएशन अच्छे वे में चला जाए। ये चीज पहले मैंने एनालिसिस की, फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर मैंने ये चीज उनको बताई कि अच्छा ये चीजें अभी डिस्कस हो रही है, इसको थोड़ा सा अलग वे में बोलते हैं। वो बोले मैं तो नहीं बोलूंगा, तुझे बोलना है तो बोल, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं कर रहा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, यू जस्ट पॉज, मैं बात करती हूँ। मैंने उनसे बात की इसी तरीके से कि जो उनके वर्ड्स थे कैसे मिररिंग यूज की, वो मुझे तब समझ में नहीं आया कि मैंने ये चीजें की है। जब मैं बाद में ये पूरे सिनारियो पे रिफ्लेक्ट कर रही थी तब मुझे ये चीज समझ में आई कि कैसे मैं इजीली रैपो बिल्ड कर पा रही हूँ, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन या फिर कुछ मतलब स्मूथली वो प्रोसेस में ऐसे ही गई और वो रैपो बिल्डिंग हो गया। वो सारी लीडिंग पेसिंग वो चीजें हो गई, कैसे वो लीड कर रहे थे कैसे मैं पेस कर रही थी, फिर बाद में कैसे मैंने लीड किया वही पॉइंट्स उठा के, ये बाद में मुझे सब चीजें समझ में आई। देन मैंने मैनुअल खोला तो यही था ना जो आपने सिखाया था, वही तो मैंने यूज किया, ये चीज मुझे तब समझ में आई। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस है जहां पे एनएलपी यूज हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। कुछ टाइम तक पता भी नहीं चलता कि मैंने यूज किया, बाद में पता चलता है कि मैंने ये यूज किया है। बहुत ही बढ़िया। NLP is a very, very powerful tool for negotiations, for enabling us to reach where we want. And it says, like Priyanka has just shared, रैपो के बारे में कहा जाता है कि रैपो is power. तो जितना ज़्यादा हम ये समझे कि कैसे करी जाती है इंटरैक्शंस लोगों के साथ, और द फैक्ट दैट पीपल being people need to be respected, and we keep that in mind when we are working through these techniques कि हमें जो विन विन सिचुएशन चाहिए अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी. So it's not something that teaches you to trick others, because she has said something very important. With great power comes great responsibility. तो ऐसा नहीं है कि हम जब कोई भी काम नेगोशिएशन का मतलब है, ऑफ कोर्स वी वांटेड टू गो इन अ सर्टेन डायरेक्शन जो हमने सोच रखा है ऑलरेडी. हैविंग सेड दैट, a middle way is also sometimes a great way, which helps you understand the side of the person in front also. But at the same time, it keeps you in a position of power. It keeps you in a position of control. It keeps you in a position of where you want to lead the direction of your conversation to, and how do you want the outcome to be. So the outcome is already in mind, and then we start working backwards through these techniques. Very nice. I think Priyanka से बात करते करते सारे ही areas we've been able to cover as far as
the nuances of NLP are concerned, uh, beautifully she has been able to help us. आई तो वो वर्कशॉप में थी, पता नहीं क्या सोचकर कि कौन-सा मॉन्स्टर है जिसको मैं मिलने जा रही हूँ एनएलपी नाम का। बट जब सबसे पहले वो खुद से मिली और खुद से मिलने के बाद उसे ये समझ में आया कि वो खुद जो है, वो एक मदर है, एक वाइफ है, एक डॉटर है, एक डॉटर इन लॉ है, एक प्रोफेशनल है एंड शी इज़ टेकिंग दैट सेल्फ एवरीवेयर। तो वो जो दैट सेल्फ है, उसके बारे में एक बारी पहले भी मैं कह चुकी हूँ, सेल्फिश हो जाना ठीक रहता है, बिकॉज़ दैट्स द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ देन सेल्फलेसनेस। क्योंकि जब आप यहाँ काम करते हैं, तो कितनी जगह उसका फ़ायदा होता है और कितनों को फ़ायदा होता है, उसकी गिनती नहीं हो सकती ट्रू, या उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। And ट्रू। thank you for helping us understand all of this in a very simple, sweet way, Priyanka. You have a lovely way about yourself कि हँसी मज़ाक में भी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप बोल देते हो। सुनने को, सोचने को सब कभी लगता है कि शायद मज़ाक चल रहा है, बट इतनी गहराई होती है उन बातों में that hats off to this simplicity and I wish and may you always keep this active and alive in you. और जितने भी थैंक लोग आपसे मिले हैं, वो आपसे ये सीख पाएँ कि हँसते-खेलते कैसे आगे बढ़ा जाता है अपने साथ काम करते-करते। यू। So thank you for coming and sharing such simple ways. And before we leave, Priyanka, I would really like you to share something more, couple of lines to for somebody to take back. And what else would you like to share as a parting thought? Okay. So I would like to share 3 pointers here, okay, which I observed in my journey and maybe वो किसी और को भी हेल्प कर सकते हैं। 3 पॉइंटर्स ये है कि फर्स्ट मैंने ये जो 2023 के बाद जो कुछ भी एनएलपी सीखा, बेसिक एडवांस, ये सारी जर्नी में, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में सबसे पहला पॉइंट ये मुझे समझ में आया कि आई डिस्कवर्ड अ न्यू वर्जन ऑफ मी। ओके, Mhm. बाय स्टेपिंग आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो था गार्डन में उसी पाथ पे चलना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मतलब साइड गेट देखना और उस गेट में एंटर होना, दैट वाज द आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। तो वो ये एक फर्स्ट थिंग थी। सेकंड में ये बोल सकती हूँ कि आफ्टर दिस, आफ्टर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, आई स्टॉप instantly reacting to the things Right. and start responding to the things with more awareness. Mm. Calmness 100% नहीं बोल सकते हैं, but I have reached to the 50% of calmness. Just fine. Okay. You will never be Yes. 100% Priyanka. वो तो गोल Yes. पोस्ट बढ़ता रहता ना आगे आगे। Correct. Correct. हम्म। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मैंने ये सीखा है कि हाउ आई कैन शिफ्ट माई एनर्जी फ्रॉम ओवर थिंकिंग टू द इंटेंशनल एक्शन। Oh, nice. सिर्फ ओवर थिंक करने का मतलब इंटेंशनली कैसे एक्शंस ले सकते हैं सो दैट आई कैन गेट वॉट एवर द डिजायर्ड आउटपुट आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली और माई लव्ड वंस। Oh, nice. So these are the 3 things I learned from my this transformation journey. Oh, nice. So beautiful. And as I first told you कि टूलकिट कितना भी महंगा क्यों ना हो, कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, वो टूलकिट को यूज कैसे करना ये अगर हमें नहीं पता है या फिर ये सिखाने वाला कोई नहीं है, Mm. तो उस टूलकिट का कुछ भी मतलब नहीं होता। इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना। मतलब सी एनएलपी इज अ वेरी गुड थिंग, बट उसको अगर फैसिलिटेट ही करना नहीं आ रहा है आपको अच्छे से, आप दोनों ऐसे लोग हो जो एग्जैक्टली समझते हो कि प्रॉब्लम है क्या। जैसे मैंने फन में मैं बोला था यू आर लाइक अ कारपेंटर और टेलर, सो सेम लाइक दैट आप दोनों को एग्जैक्टली पता है कि इस टूल्स को कैसे यूज किया जाता है और कैसे अकॉर्डिंगली लोगों के प्रॉब्लम के साथ इसको कैसे अलाइन कर सकते हैं। दोज हु आर जस्ट थिंकिंग कि करूँ ना करूँ या किसी फेंस पे है, एनएलपी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे या ना करे, आज करे 2 साल बाद करे, कल करे, कब करे पता नहीं है। इफ यू आर इनटू दैट स्टेट ऑफ माइंड, माय सजेशन टू यू इज, एक तो हाँ करना है तो करो, नहीं तो ना, डोंट बी ऑन दैट फेंस।
कि जाए या ना जाए, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, डिसीजन इज योर्स, आपका डिसीजन है, एंड एवरीवन रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, बट यू आपको उतनी पावर होनी चाहिए आपके पास कि कोई तो एक डिसीजन ले ले, बस इतना ही। Thank you for sharing these pointers in the end. I think it really helps somebody who's, like you said, sitting on the fence. और you've also very rightly said कि फेंस पे बैठने के बजाय या तो हाँ करो या तो ना करो, एक डिसीजन साइड में चले जाओ ताकि खुद को तसल्ली भी रहे। और अगर हाँ करोगे तो आपको मालूम है कि क्या-क्या होगा, बिकॉज़ ये ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज़ जो हम लेकर आ रहे हैं, वो इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि जिन लोगों ने हाँ करी है, उनकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो इफ यू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय व्हाट you've heard, then and if you're sitting on the fence, you know which side to tee towards. And if you wish to be a part of this journey, feel free to get in touch with us. And if you think that whatever conversation you've heard today, उस conversation से आप inspire हुए हैं, so do remember to share this with somebody who needs to make that decision today. Thank you very much. Thank you, Priyanka, for so beautifully sharing. And thank you, everybody, for joining and participating and listening in to this another version of somebody's transformational story. All right. Thank you very much. Stay Thank you tuned. so much, and my deepest gratitude to you and Manisha. Thank you very much, Priyanka. Thank you. Thank you, and bye bye.